नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन, सीएम हेमंत सोरेन पर टिकी सबकी नजरें। झारखंड में बेहताशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। महामारी विकराल रूप धारण करने पर आमद है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए समय रहते राज्य भर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक एक सप्ताह का लॉकडाउन प्रदेश में कुछ छूटों और तमाम बंदियों के साथ लगाया गया है। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में कमी आती नहीं दिख रही है। हर तरफ हाहाकार मचा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए गए लॉकडाउन के बेहद सख्त और कड़े फैसले का सड़कों पर तो मुकम्मल असर दिख रहा है, लेकिन अस्पतालों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख एक बार फिर से झारखंड में लॉकडाउन बढ़ने के असर नजर आ रहे हैं। संभावना है कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम और सुरक्षा एहतियातन के लिए राज्य में कुछ और दिन या कम से कम एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही इस पर आखिरी फैसला करेंगे। प्रदेश वासियों की नजरें उन पर टिकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में 110 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। 5152 नए केस मिले हैं। झारखंड में हर दिन कोरोना संक्रमितों और मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 5152 कोरोना पॉजिटिव के नए मरीज मिले हैं, जबकि 2865 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 1609, बोकारो से 305, चतरा से 61, देवघर से 92, धनबाद से 174, दुमका से 106, पूर्व सिंहभूम से 570, गढ़वा से 140, गिरिडीह से 109, गोड्डा से 137, गुमला से 160, हजारीबाग से 190, जामताड़ा से 72, खुट्टी से 116, कोडरमा से 212, लातेहार से 215, लोहरदगा से 96, पाकुड़ से 9, पलामू से 168, रामगढ़ से 262, साहिबगंज से 52, सरायकेला से 83, सिमडेगा से 93 और पश्चिम सिंहभूम से 121 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब बढ़कर 1,95,844 पर पहुंच गया है। इसमें से 45,592 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,48,364 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक राज्य में 1888 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में कोरोना से आज 110 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में रांची से 60, बोकारो से 2, देवघर से 2, धनबाद से 7, पूर्व सिंहभूम से 16, गढ़वा से 1, गोड्डा से 3, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 1, खुट्टी से 1, लोहरदगा से 1, पलामू से 3 और रामगढ़ से 8 और पश्चिम सिंहभूम से 1 मरीज की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चकलधरपुर में माओवादियों ने चिपकाया पोस्टर। 26 को भारत बंद का किया आह्वान। क्षेत्र में दहशत का माहौल। माओवादियों ने चकलधरपुर से टोकलो जाने वाली सड़क के इंदिरा कॉलोनी टोला टुंगरी और बायहातू और हाथिया पुरलिया में पोस्टर चिपका दिया है। रविवार की सुबह लोगों ने जब जगह जगह लगे इन पोस्टरों को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। जहां नक्सलियों ने पोस्टर लगाया है उस स्थान से कुछ ही दूरी पर चकलधरपुर विधायक सुखराम उरांव का आवास है। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है। वहीं माओवादियों द्वारा पोस्टर लगाए जाने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पोस्टर के माध्यम से माओवादियों ने 26 को भारत बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा माओवादियों ने कई पोस्टर में लिखा है कि भाकपा माओवादियों के नाम पर निर्दोष जनता को झूठे मुकदमे फंसा जेल भेजना बंद करे। पोस्टर के नीचे निवेदक बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी भाकपा लिखा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव, प्रखंड और जिलों में बनाए क्वारंटाइन सेंटर। रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गांव, प्रखंड और जिला मुख्यालय में अभिलंब क्वारंटाइन सेंटर बनाने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि बड़ी संख्या में प्रवासी दूसरे प्रदेश से झारखंड आ रहे हैं और इनकी जांच और क्वारंटाइन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण गांव-गांव में कोरोना तेज गति से फैल रहा है। संजय सेठ ने क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए स्थानीय सरकारी विद्यालय, पंचायत भवन, धर्मशाला और विवाह भवन जैसे भवनों का उपयोग करने की मांग सरकार से की है। इसके अलावा गाँव से लेकर शहरों तक के भवनों के नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने का भी आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण का खौफ। गुमला में सड़क पर गिरा बुजुर्ग, घंटों बेसुध पड़ा रहा। पानी तो देना दूर, लोगों ने उठाने की भी कोशिश नहीं की। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। जानलेवा कोरोना का खौफ अब लोगों में इस कदर बैठ गया है कि लोग इंसानियत को भी भूल गए हैं। रविवार को गुमला के सिसई रोड छठ तालाब के पास कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। एक वृद्ध अचानक बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग मदद करने के बदले वहां से भाग खड़े हुए। कोई व्यक्ति कोरोना के डर से उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ लोग दूर से ही मोबाइल पर उनकी तस्वीर उतारने लगे। करीब 1 घंटे बाद एक स्थानीय पत्रकार को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस समेत 108 एम्बुलेंस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की सहायता से वृद्ध को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा सका।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू 27 को जेल से बाहर आएंगे। चारा घोटाले के आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद मंगलवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा कोरोना से बचाव के लिए 25 अप्रैल तक किसी प्रकार के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। 25 अप्रैल को प्रतिबंध खत्म होता है तो सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके मिश्रा की अदालत में 1-1 लाख का 2 बेल बॉन्ड भर दिया जाएगा। इसके बाद रिलीज ऑर्डर आते ही लालू जेल से बाहर आ जाएंगे। प्रभात कुमार ने बताया कि बेल बॉन्ड ऑनलाइन भरा नहीं जा सकता है, इस कारण सारी कार्रवाई अदालत से ही संभव है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में कार्यपालक दंड अधिकारी की कोरोना से मौत। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर रामगढ़ जिला प्रशासन के लिए काफी चुनौती भरी रही है। रामगढ़ के श्रम अधीक्षक दिगंबर महतो की मौत को 3 दिन बीते नहीं थे कि एक और प्रशासनिक अधिकारी की कोरोना से मौत हो गई है। रविवार की सुबह रिम्स रांची में इलाज के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला पंचायत एवं सामान्य शाखा राहुल वर्मा की मौत हो गई है। वे रामगढ़ जिला में पिछले 3 वर्षों से पदस्थापित थे। मूल रूप से बिहार के गया जिला निवासी राहुल वर्मा के पिताजी तत्कालीन बिहार सरकार में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके थे। राज्य प्रशासनिक सेवा के दूसरे बैच के अधिकारी राहुल वर्मा इससे पहले हजारीबाग के प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार 150 रुपए में ही खरीदेगी वैक्सीन, राज्यों से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरस की वैक्सीन की कीमतों को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो वैक्सीन खरीदी जा रही थी वह राज्य सरकारों को निःशुल्क दी जाती रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन के लिए 150 रुपये प्रति खुराक अदा करती है, लेकिन राज्य सरकारों से कोरोना की वैक्सीन के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा और उन्हें वैक्सीन निःशुल्क मुहैया कराई जाती रहेगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पुनवाला ने ऐलान किया था कि केंद्र और राज्य सरकारों को वैक्सीन के नए ऑर्डर के लिए अब से 400 रुपये अदा करने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी अस्पताल में भर्ती कोरोना पेशेंट स्वस्थ होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं बेड। गंभीर रोगियों को नहीं मिल रही है जगह, सिविल सर्जन लगा रहे हैं गुहार। सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीज हालत बेहतर होने पर भी आईसीयू का बेड छोड़ने को तैयार नहीं है। ताजा मामले में सदर अस्पताल में बेहतर स्वस्थ होने के बावजूद जबरन आईसीयू बेड पर कब्जा जमाए मरीजों को प्रशासन ने जबरन बाहर किया। मीडिया को मरीजों द्वारा जबरन आईसीयू के बेड पर कब्जा जमाने की शिकायत मिली थी। मीडिया ने इसकी सूचना उपायुक्त छवि रंजन को दी और उपायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीओ को जांच के लिए भेजा। इसमें पता चला कि आईसीयू में भर्ती करीब दर्जन भर मरीज की स्थिति बेहतर होने के बाद भी बेड खाली नहीं कर रहे हैं। एसडीओ के आग्रह के बाद कई मरीजों ने रिपोर्ट नेगेटिव आने तक बेड छोड़ने से मना किया। इसके बाद कड़ा रुख अपनाते हुए मरीजों को वहां से अन्यत्र शिफ्ट किया गया। अस्पताल में जरूरत नहीं होने के बावजूद बेड पर कब्जा जमाए लोगों के कारण दूसरी गंभीर मरीजों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक इंद्रजीत महतो की तबियत स्थिर। भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो की तबियत स्थिर है। कोरोना संक्रमित होने के बाद विधायक श्री महतो की तबियत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर हैदराबाद पहुंचाया गया था। विधायक श्री महतो का इलाज हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में डॉक्टर मुकुंद और डॉक्टर अपार जिंदल की टीम कर रही है। विधायक को लंग्स इन्फेक्शन की शिकायत है और हैदराबाद में उनकी पत्नी डॉक्टर स्मृति नागी ने बताया कि हैदराबाद में डॉक्टर की निगरानी में बेहतर इलाज हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि संक्रमण काफी है, इसे खत्म होने में समय लगेगा। इधर प्रदेश भाजपा की टीम हैदराबाद में भाजपा नेताओं के साथ मिलकर इलाज की व्यवस्था व अन्य सुविधाओं में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित प्रदेश के दूसरे नेता लगातार संपर्क में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर झारखंड की ये पंचायतें हुए सम्मानित। उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला नेशनल अवार्ड। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर झारखंड की पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए कल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कार की घोषणा की है। झारखंड में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को 4 श्रेणी में नेशनल अवार्ड दिया गया है। खुट्टी जिला परिषद, खुट्टी पंचायत समिति, पूर्व सिंहमी के गोलमुरी सह जगसलाई पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्यक्ष पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा गिरिडीह के गणे प्रखंड की बुधुडी पंचायत, बोकारो के नावाडी प्रखंड की चपरी पंचायत और हजारीबाग के पदमा प्रखंड की पिंडरा कोमा पंचायत को बेहतर कार्य के लिए दीनदयाल उपाध्यक्ष पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 मिला है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।